अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। आप लोगों के सामने कुछ बातें रखने लगा हूँ जिन पे अफसोस भी होता है। और इन बातों से हमें पता चलेगा कि मेरी आपकी इस माशरे की तरजीहात क्या हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अब पता नहीं, खुदा जाने कि हमारी अवाम किस डगर पे चल पड़ी है, हमारा माशरा इस रास्ते पे क्यों चल निकला है। और कभी कभी तो यूं लगता है कि इस मुल्क में ना काबिल बासलाहियत तालीम याफ्ता और बाइज्जत लोगों का कोई मुकाम नहीं है, जिन्हें कोई प्रमोट करने वाला ही नहीं है। और ख़ास तौर पे जो हमारी आवाम की तरजीहात है ना, उनको देख के अफसोस होता है कि उनकी तरजीहात इतनी थर्ड क्लास क्यों हो चुकी हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, वो एक डांसिंग गर्ल थी, आयशा मानो, जिसने अपनी एक दोस्त की शादी पे डांस किया था। अख्तर लावा साहब हैं। इसके अलावा टिकटॉक स्टार बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनकी थर्ड क्लास जो एक्टिविटीज़ हैं, स्टेप्स जो हैं, उनकी जो हरकतें हैं लफंगी, उनको हम प्रमोट करते हैं। आपको ये कुछ तस्वीर नज़र आ रही होंगी स्क्रीन पे। ये इन तस्वीर के अंदर जो लोग हैं ना, ये कोई इंजीनियर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, साइंसदान नहीं है। ना ही इन्होंने किसी फील्ड में डॉक्टरेट किया हुआ है, ना ही कोई चीज़ इजाद की है, और ना ही मुल्क के लिए कोई ख़ास काम सर अंजाम दिया है, और ना ही इन्होंने कोई आलमी सतह पे रिकॉर्ड बनाया है। तो फिर ये मशहूर क्यों हो गए? ये दिनों में ये शोहरत की बुलंदियों पे कैसे चले गए कि हम अवाम और नेशनल टीवी चैनल्स ने इनको आसमान की बुलंदियों पे उठा दिया। वजह क्या है? इसमें हमारी तरजीहात भी शामिल है। अब ये लड़की जिनका नाम आयशा मानो भी इनका नाम लिया जाता है, इन्होंने सिर्फ अपनी दोस्त की शादी के फंक्शन पे कुछ स्टेप किए, डांस किया। तो हम लोगों को, हमारी तरजीहात है ना ये, प्रायोरिटीज़ हैं, हमें ये चीज़ें पसंद हैं, हम इनको फिर माशरे के अंदर फिर प्रमोट भी करते हैं। डेफिनेटली आपके ज़हन में भी आ रहा होगा, तो प्रमोट तो मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं इसको उजागर कर रहा हूँ कि इन्होंने एक फंक्शन पे डांस किया डिफरेंट स्टेप्स के साथ। लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, नेशनल टीवी चैनल्स ने इनको बुला लिया। और पैगाम क्या कि अगर अवाम ने मशहूर होना है तो डांस करो, नाचो, लफंगी हरकतें करो, तो नेशनल टीवी पे तुम्हें बुलाया जाएगा और तुम्हें हीरो बनाकर पेश किया जाएगा। ऐसी करोड़ों मिसालें हमारे पास हैं। कोई वो अली हैदराबादी था, को फलां था, को फलां था। चले सोशल मीडिया पे ये नाम पढ़े हमने मुख्तलिफ पोस्ट में। तो इनको हीरो बना के पेश किया जाता है, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे इनको बुलाया जाता है। फलां टिकटॉकर, फलां डांसर, फलां शो में बुला लिया गया। तो इन्होंने कोई भी इतना नामवर तो काम किया ही नहीं है इन्होंने। ना तालीमी ना साइंसी मैदान में इन्होंने कोई कामयाबी हासिल हासिल की है। तो होता क्या है कि जितने भी थर्ड क्लास एंकर्स हैं ना, मैट्रिक फेल माजरत के साथ, तो वो इनको अपने चैनल्स में रेटिंग बढ़ाने के लिए बुला लेते हैं। अब दूसरे जो आपको शख्सियत नजर आ रहे होंगे, ये अख्तर लावा साहब हैं। तो सोशल मीडिया में चले उन्होंने जो किया, उनके जो दो बोल हैं, तो अब वो बोल भी मेरे ज़हन में नहीं आ रहे। कोई लाहौर का पावा अख्तर लावा, तो उन्होंने सिर्फ ये बोल बोले और साथ उन्होंने कोई वो स्टेप किया, कोई एक्ट किया, तो हमारे माशरे को बहुत अच्छा लगा। हमने उनको शोहरत की बुलंदियों पे उठा लिया और यहाँ तक कि नेशनल टीवी चैनल्स ने इनको भी बुला लिया। और इसके अलावा और भी आपको ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं, टिकटॉक है, स्नैक है, और इवन और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं, उन पे आपको बहुत सारे ऐसे लोग नजर आएंगे जो बेहुदा हरकतें करके, जो मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स करके, और इससे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है, माशरे का नुकसान क्या हो रहा है। हमारी जो न्यू जनरेशन है, फिर वो क्या करती है, इनको फॉलो करती है। एक चाम होता है ना कि टीवी चैनल्स पे आ रहे हैं ये लोग, हमारे मॉर्निंग शोज जो हैं, हमारे जो एंकर्स जो हैं, वो इनको प्रमोट कर रहे हैं। तो हमारी जो न्यू जनरेशन है, वो अब कौन सा रास्ता लेगी? वो इन्हीं का रास्ता लेगी। क्यों? हर एक का दिल होता है कि मैं मशहूर हो जाऊं। एक वायरस है ना, इन्फ्लुएंजा टाइप वायरस होता है ये, मशहूरी का। तो दिल करता है कि हाँ भी मशहूर हो जाएं। अब आपको स्क्रीन पे ये एक और तस्वीर नजर आ रही होंगी। अब इन्होंने मेडिकल फील्ड में मेडल्स हासिल किए, गोल्ड मेडल्स। डॉक्टर वलीद हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल्स हासिल किए मेडिकल फील्ड में। अब इनको प्रमोट नहीं किया गया। अगर किया भी गया है ना,
تو ہم نے ان کو اتنا زیادہ مشہوری نہیں دی. ان کا نام ڈاکٹر حافظ محمد ولید ہے، ولید ملک. 29 گولڈ میڈلز انہوں نے حاصل کیے میڈیکل فیلڈ میں. اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے ملک کے لیے بیش بہا خدمات سر انجام دی. ایون چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ینگ پیپل ہیں، بہت سارے جوان جو ملک کے لیے بیش بہا خدمات ریکارڈ قائم کیے ہیں، انہوں نے میڈلز حاصل کیے ہیں. لیکن ہم ان کو اپنے مارننگ شوز میں یا ٹی وی ٹاکس میں یا ایون ہم سوشل میڈیا پہ ان کو پروموٹ نہیں کرتے. اب یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ وہ ہیرے جن کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے، جن کو ہمیں آگے لے کے جانا چاہیے، ہم ان کو آگے لے کے نہیں جا رہے. ہم اس سے پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، انہوں نے جو کرنا تھا وہ تو کر لیا. جو اچیومنٹ انہوں نے کرنی تھی، جیسے یہ ڈاکٹر ولید ہیں، ڈاکٹر ولید ملک، جنہوں نے 29 گولڈ میڈلز حاصل کیے ہیں، ان کا تو فیوچر بن گیا. لیکن ہم نے ان کو پروموٹ نہیں کیا. اس سے نقصان کیا ہوا؟ اس سے نقصان ان کو نہیں ہوا، اس سے نقصان معاشرے کو ہوا، ہماری ینگ جنریشن کو ہوا کہ ان کے اندر وہ ایک گرومنگ نہیں آئی، ان میں وہ ایک شوق پیدا نہیں ہوا کہ جی انہوں نے کیا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. ہم پروموٹ کس کو کرتے ہیں؟ تھرڈ کلاس پیپلز کو. ہم تھرڈ کلاس ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرتے ہیں. ہم یہ ڈانسنگ، ڈیفرنٹ قسم کے جو سٹیپس ہیں، یہ ٹک ٹاک سنیکس، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، ہم ان کو پروموٹ کرتے ہیں. فلاں علی حیدرآبادی ہے، فلاں اختر لاوا ہے، فلاں عائشہ مانو ہے، فلاں جنت مرزا ہے، فلاں فلاں ہے، فلاں فلاں ہے. تو ہم ان کو پروموٹ کرتے ہیں. اور ہماری ینگ جنریشن اب میکسیمم 90% لوگ جو ہیں ینگ جنریشن میں جو کاؤنٹ ہوتے ہیں، وہ انہی کو فالو کر رہے ہیں. ٹک ٹاک بھرا پڑا ہے اب. اور ہم اپنے بہت سارے ذہین جو ہے، جو کہ بہت ساری ایسی اچیومنٹس کر سکتے ہیں، ان کو ہم ضائع کر رہے ہیں. صرف کیا ہے کہ ہم ان کو رستہ وہ دکھا رہے ہیں. خاص طور پہ ہمارے یہ جو چینلز ہیں، ٹی وی چینلز، ہمارا سوشل میڈیا، ہم خود، ہمارا معاشرہ، ہم ان کو رستہ وہ دکھا رہے ہیں کہ جس سے وہ اپنے آپ کو ضائع کریں گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی پریارٹیز جو ہے نا، اپنی ترجیحات، ان کو بدلیں. اور ہم اپنی ترجیحات کا رخ ان لوگوں کی طرف لے کے جائیں جو ملک کے لیے کچھ بہتر کریں، جو ملک کا نام اس دنیا میں روشن کریں، جو مختلف قسم کی اچیومنٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اس کو فارورڈ ضرور کیجئے گا، اور میرا یہ پیغام لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. اور ایک اور گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. اللہ حافظ.